नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 से लेके 8 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है पूरे हफ्ते में, मतलब क्या इसका रिजल्ट आ सकता है और यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से भी देखिएगा और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और हर चीज़ अगर आपके साथ सही जा रहा है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो। कुंभ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान इंतजार कर रहा है। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, ये आप भी हो सकते हो। ये इंसान इंतजार कर रहा है, इनको किसी चीज का इंतजार है। हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन है या फिर ये सही वक्त का इंतजार कर रहा है या फिर आपका टेक्स्ट कॉल या मैसेज आने का इंतजार कर रहा है। अभी देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल का कार्ड, चैरियट। अच्छा, ये इंसान नई शुरुआत चाहते हैं रिश्ते में, आपके प्रति इनका बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन जो भी कह लो आप है। और ये स्पिरिचुअली अवेकनिंग पर्सन है, इनको स्पिरिचुअल बातें बहुत अच्छे से समझ आता है। ये कोई ऐसी इंसान है जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जिनको सब समझ आ जाता है कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इनके साथ रिश्ते में क्यों आए, क्यों ये मेरे लाइफ में आए, क्यों इनके साथ रिश्ता ऐसे हो रहा है, चल रहा है, कभी आया कभी नहीं, कभी रुक जाता है। जो भी होता है ये इस चीज़ को स्पिरिचुअली देखता है, इसीलिए ये इंसान रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। अगर आपके साथ इनका अनबन चल रहा है या कोई भी परेशानी है, जो भी है, नहीं भी है, ये हमेशा रिश्ते को नई तरीके से देखने की कोशिश करता है, चाहता है और रिश्ते में स्टेबिलिटी भी चाहता है। हो सकता है अनबन चल रहा था तो ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये आपकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है या फिर एक्वेरियस आप इनके प्रति फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। आप एक दूसरे के साथ एक ऐसे रिश्ते में हो जो ना बंधा हुआ है ना खुला हुआ है, ना कोई वादा, ना कोई किसी को बांध के रखा है, ना कोई किसी को छोड़ के रखा है, ना कोई जिम्मेदारी की बोझ, ना कोई परेशानी। एक साइलेंट तरीके से रिश्ता चल रहा है और आप या फिर आपके पर्सन की तरफ से ये आया है तो ये रिश्ते को फिर से दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। हो सकता है एक्वेरियस कुछ दिन पहले आपके पर्सन आपके लाइफ में कम बैक किया था, तभी ये दोबारा मौका देना चाहते हैं रिश्ते को। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप तो भाई हमेशा पैसे पैसे पैसे, मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, चाहे वो और रिश्ते में हो, अपने लाइफ में हो। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपको फिनेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। फिनेंशियली आप मेहनत करके फिनेंस को सही करने के मूड में करंटली हो और आपके जो पर्सन है ये स्पिरिचुअल पर्सन है। इनको लव, रिश्ता, पैसा, सब के बारे में
नॉलेज है, इनको सब कुछ चाहिए। अभी देख लेते हैं, ये स्ट्रेंथ के कार्ड, आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो। 2 ऑफ कप्स के कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप बोलना तो चाहते हो भाई, उनसे बात करना चाहते हो, ये क्लियर है। आप खुद ही देखो, आपको पता है ये सोल कनेक्शन है, ये अलग तरीके का कनेक्शन है, ये कोई सोलमेट वाला रिश्ता है। लेकिन आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो और आप ये दिखा रहे हो कि आप बिजी हो पैसे कमाने में, लेकिन मन ही मन आप भी चाहते हो। क्या होता है कि आपका ईगो आपको रोक रहा है, भाई आप नहीं जा पा रहे हो। चाहते तो हो लेकिन ईगो आपको रोक देता है, नहीं अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये क्या सोचेगी या सोचेगा, इनको लगेगा मुझे हमें ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है, इसीलिए आप खुद को रोक रहे हो। वरना चाह तो आप भी रहे हो, आपको भी चाहिए रिश्ता, प्यार, और आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी प्यार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को रोक रहे हो उनके आगे जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलना, बात करना, ये सारी चीज़ों के लिए आप खुद को रोक रहे हो। और अपने अंदर कभी कभी हिम्मत भी जुटा रहे हो कि क्या होगा बोलने से, कर ही लेते हैं बात, और आपके पर्सन को भी इंतज़ार है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो सकता है वो लियो, लियो का कार्ड आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग लियो होगा, मतलब लियो होगा, हो सकता है कैंसर, हो सकता है कैप्रिकॉन, हो सकता है और टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। एक्वेरियस, खुद ही देखो, 9 ऑफ कप्स, उनका कोई विश पूरा हो जाए, आपसे मिलना, इसके अलावा उनका और कोई विश हो सकता है अभी, क्योंकि ये लव रीडिंग है। ये चाहता है कि उनका कोई दिली तमन्ना है, आप उनके ज़िंदगी में आओ, उनसे मिलो, उनसे बातें करो, उनसे तो उनकी लाइफ में आप आ जाओ, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे नहीं भी हो, चाहे शादी करने वाले हो, वो आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। यही उनका सबसे बड़ा विश रहेगा, खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया। अभी देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो देखो देखो, ये इंसान आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है। ये चाहता है कि आप उनसे माफी मांगो, या फिर वो आपसे माफी मांग के, मतलब बात करके आगे आना चाहते हैं। ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको चाहिए। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो आपको तो उनके लाइफ में आना ही है। ये चाह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दो या फिर उनसे माफ़ी मांग लो, रिश्ते को सही बना लो। और ये इंट्यूटिव है, ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। पहले भी कार्ड आया था, ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है, इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा समझ में आता है। कोई स्पिरिचुअल पर्सन होगा जिनके साथ आप रिश्ते में हो, लियो भी स्पिरिचुअल होते हैं, और जो टॉरस, वर्गो अगर हुआ, कोई भी स्पिरिचुअल तो हर कोई होता है। ये नहीं कि इस राशि के लोग ज़्यादा कम, इसमें थोड़ा होता है, लेकिन ये जो भी हैं आपके साथ, जो भी इंसान है, जिनके भी रिश्ते हैं, ये स्पिरिचुअल पर्सन है। इनको सब कुछ पता है कि उस सामने वाले के मतलब मन की इच्छा भी ये पढ़ लेता है। इनको पता है कि आप चाहते हो इनसे मिलना, रिश्ता रखना, लेकिन आपका ईगो इनको आपको रोक रहा है। इसलिए ये भी अपने ढौस जमा रहे हैं, अपने आप में चुपचाप देख रहा है कि आप क्या कर सकते हो। ये माफ़ी की उम्मीद कर रहा है आपसे, या फिर ये माफ़ी मांगेंगे ऐसा कभी कभी सोच लेता है कि चलो मैं ही जाके बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन फिर वो भी सोचता है क्यों, मैं क्यों जाऊँ। लेकिन अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो ऐसा होना होगा, करना पड़ेगा, किसी एक को तो आगे जाना पड़ेगा। अगर नहीं भी हो तो ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माता या पिता बनो। देखो बच्चे इनमें इन्वॉल्व है,
रिश्ते में बच्चे हैं, लेकिन ये खुद से नहीं आके कहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भी बैठा हुआ है, इनको भी सब कुछ पता है। ये स्पिरिचुअल लोग हैं, ये इंटेलिजेंट है, ये इंट्यूटिव है, और कितना कहूँ, इनको अच्छे बुरे की समझ है, दुनियादारी की समझ है। अपने तरीके से इन्होंने सीखा है, वक्त के साथ चल के, अपनी नॉलेज से और अपने जिंदगी के तजुर्बे से इन्होंने सीखा है सब कुछ। देख लेते हैं एक्वेरियस, आप खुद क्या चाहते हो? अरे यार, आप तो मैजिशियन हो, आप तो चाहते हो कि फटाक से कुछ हो जाए और जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो, ये आपको पता है कि आप अगर उनसे जाके बात करोगे, उनको मैनिपुलेट करोगे, तो ये मैनिपुलेट हो जाएगा। इनको कुछ भी कहोगे, इनके दिमाग से आप खेल सकते हो, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि आप जो भी करते हो, जो भी करोगे, आपको लगता है कि इसमें गॉड भी आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है। हम सब पर, सबके ऊपर है, हर इंसान में भगवान बसता है। लेकिन आप खुद को बहुत ज़्यादा तीसमार खा समझते हो। आपको लगता है कि आप जो भी कहोगे, जो भी बोलोगे, ये सारी बातें मानेगा, क्योंकि पहले हो सकता है ये माना था आपकी बातें, या फिर हमेशा मानता है। आपके प्रति इनका वीकनेस जो है, कार्ड भी आया है, देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड क्यों आए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, आप गिव अप करना नहीं चाहते हो। ये आपके लिए एक गोल्ड कॉइन है, आपके पर्सन। ये जब भी आपके लाइफ में आता है, आपको फिनेंशियली गेन होता है, इसीलिए आप थोड़ा दुखी हो, परेशान हो, रो रहे हो। आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, इतना अच्छा इंसान मेरे लाइफ में होते हुए भी मैं इनसे वो सारी फायदा नहीं ले पा रहा हूँ जो मैं ले सकता था या ले सकती थी। इसीलिए आप मेहनत कर रहे हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खुद भी मेहनत कर रहे हो सकता है अभी आपका फिनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, लेकिन ये जो इंसान आपके लाइफ में है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है। आप जो भी करो, ये इसमें आपको सपोर्ट करता है। ये गिव अप करने वालों में से नहीं है, ना आपको करने देता है, ना खुद करता है। इसीलिए आप उनका सपोर्ट भी चाहते हो, आप भी इस रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते हो। आपको किसी फिनेंशियल गुड न्यूज़ का इंतज़ार है। जब भी इनके साथ आपका पैचअप हो जाता है, आप फिनेंशियली ग्रो करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अभी देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या आता है। रिश्ते का आउटकम, प्लीज यूनिवर्स, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं एक्वेरियस के, आपकी तरफ से इनके रिश्ते का आउटकम बताइए। इन दिनों क्या हो सकता है, रिश्ते की आउटकम बताइए। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड दो बार आया है। किसी का विश पूरा होने जा रहा है, या तो एक्वेरियस का या फिर एक्वेरियस के पर्सन का। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, लियो, जेमिनाई। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा भाई।
लवर्स के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये दिमाग की परेशानी को कम करना पड़ेगा। जब आप दिमाग के बोझ को हटाओगे, बात करोगे, खुल के बात करोगे, एक दूसरे के साथ अपनी परेशानी बांटोगे, रिश्ते को लेके डिसीजन लोगे, तभी नई शुरुआत होगी, तभी किसी का विश पूरा होगा। ये आप चाहते हो या आपके पर्सन चाहते हैं, ये आपको पता है, दोनों ही चाहते हो। मुझे तो लगता है दोनों ही चाहते हो नई शुरुआत करना। पहले लग रहा था आपके पर्सन चाहते हैं, लेकिन आप भी चाहते हो। तो ये चाहने से तो नहीं होगा, आपको बात करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी। एक्शन होगा भी, क्योंकि कोई आगे आके बात जरूर करेगा, कोई आगे जरूर आएगा और आके बात करेगा और अपने सारे दिल के बोझ भी हल्का करेंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अरे बाप रे बाप, क्या कहूं, कंफ्यूज रहने से काम नहीं चलेगा, दिमाग से सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, क्यूरियस, या फिर आपके पर्सन के पास अगर दो ऑप्शन है, रिश्ते में कोई और भी है, तो आप कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए कंफ्यूज रहने से काम नहीं चलेगा, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। दिल दर्द कर रहा है आपका, दोनों ही चाहिए, दोनों ही रिश्ता चाहिए। आप दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हो कि आपको हर चीज सही चाहिए, क्योंकि आप मैनिपुलेटिव हो, एक्वेरियस, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर हो, या एक्वेरियस या फिर आपके पर्सन, जो भी है। अगर आप दोनों चाहते हो तो आपका दिल टूटेगा। दिमाग से सोचोगे तो दिल के बारे में भूल जाओ, क्योंकि आप दिमाग से सोचने वालों में से कोई एक तो है जो दिमाग से सोचता है। इसीलिए आपको कंफ्यूजन भी रहेगी और आपका दिल भी टूटेगा बार बार, क्योंकि जिससे दिल से जीतना है उसे आप दिमाग से जीतने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा होता नहीं है, ना होगा। दिल से सोचो, दिल की बात दिल से समझ आती है, दिमाग से नहीं। किसी कारण से अगर आप इनसे जुड़े हुए हो तो ये गलत है, मतलब सिर्फ फायदे के लिए, ये सही नहीं है। प्यार से अगर जुड़ते हो तो सही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।